हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। मैं हूं मिथिलेश यादव। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक क्लास पार्ट 1 लेवल 0। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत यानी परसेंटेज। नोट यानी प्रतिशत में हम सबसे पहले 3-4 नोट लिखेंगे। नोट फर्स्ट ये है, दुनिया में हर एक वस्तु अपने आप में 100% होता है। दुनिया में हर एक वस्तु अपने आप में 100% होता है। दुनिया में हर एक वस्तु अपने आप में 100% होता है। ये बात सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब जानते हैं। दूसरा नंबर नोट्स ये है, जिसके बारे में कहा जाए उसे अंश दिया जाता है एवं जिससे तुलना किया जाता है उसे हर दिया जाता है। चलिए, ये बात अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आगे विश्लेषण होगा तो आप समझ जाइएगा। लेकिन लिखना तो जरूरी है, पहले लिख लीजिए। जिसके बारे में कहा जाए उसे अंश दिया जाता है एवं जिससे तुलना किया जाता है उसे हर दिया जाता है। तीसरा नोट्स ये है, आगे का वैल्यू निकालने के लिए सीधा गुना एवं पीछे का वैल्यू निकालने के लिए उल्टा कर गुना किया जाता है। आगे का वैल्यू निकालने के लिए सीधा गुना एवं पीछे का वैल्यू निकालने के लिए उल्टा कर गुना किया जाता है। चौथा नोट्स ये है। चौथा नोट, किसी वस्तु का 100% का मतलब वह वस्तु स्वयं होता है। कहने का मतलब किसी वस्तु का 100% निकालिएगा तो वह वस्तु स्वयं निकलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 400 का 10% निकाले तो 40 हुआ, 400 का 20% निकालेंगे तो 80 हुआ, 400 का 50% निकालेंगे तो 200 आएगा, और 400 का 100% निकालेंगे तो 400 हुआ। कहने का मतलब हुआ 400 का 100% वही वस्तु आया, यानी कि 400 का 100% खुद वही 400 आया। कहने का मतलब ये हुआ, किसी वस्तु का 100% का मतलब वह वस्तु स्वयं होता है। किसी वस्तु का 100% का मतलब वह वस्तु स्वयं होता है। तो यहाँ पे देख लिए, 400 का 100% निकाले तो वह वस्तु स्वयं आ गया। चलिए, इसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 1, ए बी का 80% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। सवाल ये है, ए बी का 80% है, ए बी का 80% है तो बी ए का कितना परसेंट है। ए बी का 80% है तो ए और बी लिख दिया। 80% का मतलब हुआ 80/100 को हटाए, परसेंटेज को हटाए तो नीचे में 2 0 काटे, इसको काटे तो 4/5। नोट्स नंबर 2 याद कीजिए। नोट्स नंबर 2 था, जिसके बारे में कहा जाए उसे अंश, जिससे तुलना किया जाता है उसे हर दिया जाता है। नोट्स नंबर 2 ये था, जिसके बारे में कहा जाए उसे अंश, जिससे तुलना किया जाता है उसे हर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जिसके बारे में यानी कि ए के बारे में कर रहा है तो ए को 4 यानी कि अंश 4 तो 4 देंगे। बी से तुलना किया जा रहा है, बी का यानी का तो तुलना किया जा रहा है तो 5 देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात हो गया 4:5। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। चलिए देख लेते हैं। बी के बारे में कहा जाए उसे अंश, बी है कितना 5, ए से तुलना किया जा रहा है तो 4 गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। बी ए का कितना प्रतिशत है, इसको काटे 25 यानी कि 125%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ए बी का 20% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। सेम सवाल, सेम ट्रिक। चलिए, ए बी का 20% है, ए बी लिख दीजिए। 20% का मतलब हुआ 20/100, 0 0 काटे तो 1/5,
जिसके बारे में कहा जाए उसे अंश, तो ए के बारे में कहा है तो 1:5 बोल रहा है। बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है। तो बी के बारे में बोल रहा है, तो बी का मान है 5, बी के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी के बारे में कह रहा है तो उसे अंश ए इससे तुलना किया जा रहा है, तो 1 आप गुना 100% बने लेके 100 से गुना, तो यहाँ पर हो गया 500%। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये है ए बी का 20% है, बी सी का 60% है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। चलिए निकालिए। ए बी का 20% है, बी सी का 60% है, तो ए बी सी क्या होगा। ठीक है, ए बी का 20% है, ए बी का 20% है। फिर से सवाल सुन लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी का 20% है, बी सी का 60% है, सॉरी 60% है, लेकिन ए बी का 20% है, बी सी का 60% है, तो ए बी सी क्या होगा। चलिए ठीक है, ए बी का 20% है तो ए और बी लिख देते हैं। ए बी का 20% है, 20% का मतलब क्या, 20% है 100, इसको काटिएगा तो 1/5। ठीक है, 1/5 है। तो एक बारे में कह रहा है वही तो सेकेंड नोट्स जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश जिससे तुलना किया जाता है उसे हर दिया जाता है, तो एक बारे में कह रहा थे 1:5। और बी सी के बारे में बोल रहा है तो बी सी लिख दिए। 60% का मतलब क्या, 60/100 काटने के बाद 3/5। जिसके बारे में कहा जाए उसे अंश, यानी कि बी के बारे में कहा जा रहा है तो 3, सी के बारे में सी से तुलना किया जा रहा था 5। चलिए अब यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात 1:5, बी अनुपात सी अनुपात 3:5। ये तो इसको यानी कि बी को बराबर करना है, क्या कि बी कॉमन है तो बी को बराबर करना है। बी को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना, तो ये हो जाएगा 3:15, ये हो जाएगा 15:25। तो इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:15:25। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 3:15:25। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको याद रखना जरूरी होता है, जैसे 66 एक नंबर देख लीजिए। 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। ये याद रखना जरूरी है, नहीं तो सॉल्व करके ही देख सकते हैं, लेकिन याद रखना ही जरूरी पड़ता है। तो याद रहेगा तो देख के तुरंत बना दीजिएगा। दूसरा नंबर है 33.1/2% का मतलब होता है 1/3। चौथा नंबर है ये 11.1/3% का मतलब 1/9। और चौथा है कि तीसरा हुआ, चौथा ये है 9.1/11% का मतलब होता है 1/11। चलिए इसी के साथ हम अपने परसेंटेज का बेसिक क्लास को समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में देंगे।